नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करें, पर प्रदेश में महिलाएं भिन्न प्रकार के दुष्कर्मों से अछूती नहीं हैं। फिर चाहे वो हो हाथरस का कांड और चाहे हो फिर वो बुलंदशहर का। जी हाँ, बुलंदशहर में तो एंटी रोमियो सेल की अविवाहित महिला कांस्टेबल ही सुरक्षित नहीं है। महिला कांस्टेबल ने गुलावटी कोतवाली के कोतवाल एसएचओ पर गाल खींचने, हाथ पकड़ने, कर शारीरिक व मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, महिला सिपाही ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो मामले की शिकायत एसएसपी और डीएम से की, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पीड़ित सिपाही का अब यूपी के सीएम पोर्टल पर शिकायत कर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि मामले की जांच विशाखा समिति को दी गई है। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताएं मामला विस्तार से कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये महिला कांस्टेबल छात्राओं को तो मजनुओं से बचने के लिए गुर सिखा रही है। उन्हें बता रही है कि यदि कोई छेड़खानी करे तो 1090 पर फोन कर तत्काल पुलिस की मदद लें, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसका कोतवाल ही उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करेगा। पीड़ित महिला कांस्टेबल की माने तो वर्तमान समय में बुलंदशहर की महिला थाने में तैनात है। महिला कांस्टेबल जुलाई 2020 तक गुलावटी कोतवाली में तैनात थी। आरोप है गुलावटी में तैनात यूपी पुलिस का रंगीला ये इंस्पेक्टर सचिन मालिक उसके अक्सर गाल खींचता था। कभी कंधे पर हाथ रखता था तो कभी हाथ पकड़कर अपने पास खींचता। थाने आने वाले अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप के लिए दबाव बनाता, तो कभी अपने चहेते कांस्टेबल सचिन उज्जवल से भी दोस्ती का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, जब महिला आरक्षी ने इसका विरोध किया तो सचिन ने महिला आरक्षी के चरित्र पर उंगली उठाकर कहा कि मैं तुझ जैसी लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हिसाब से नहीं रहोगी तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। महिला सिपाही का दावा है कि उसने शिकायत करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन थाने का मुंशी उसको समझाकर बुला लेता था। महिला सिपाही का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी सचिन मालिक ने उसको शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित महिला सिपाही की माने तो मामले की शिकायत एसएसपी व डीएम से की, मगर अभी तक दबंग रंगीले कोतवाल पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब पीड़िता ने आईजी, डीजी से रंगबाज कोतवाल की शिकायत की है। साथ ही मुख्यमंत्री को भी पोर्टल पर शिकायत कर न्याय व कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या कहना है पीड़ित महिला कांस्टेबल शशि का, सुनिए। मैम, ये बताइए कि क्या चीज़ किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज़्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा। और वो तो जाट हैं तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले, मैं थारी दोस्ती इससे करवा के ही रहूँगा, चाहे कैसे भी करवाऊँ। और सचिन उज्जवल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दे और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे और उनके दोस्त वहाँ बैठ के शराब पी रहे थे और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज़ को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कौन लोग थे, कौन दोस्त थे? उनके दोस्त बाहर से आते हैं, वो यहाँ से बिलोंग मतलब यहाँ के नहीं थे, नॉट फ्रॉम बुलंदशहर।
और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ के फ्रेंड थे। उनके कम से कम 5 से 6 लड़के ही फ्रेंड थे, कोई लड़की नहीं थी। 4-5 लड़के आए हुए थे। तो जब वो मुझे ऊपर कह रहे कि चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, तो वो मुझे खींचते हुए ले गए जहाँ पे उनके फ्रेंड बैठ के शराब पी रहे थे। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की? मैंने इससे पहले कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा। अब वो मेरे कैरेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे, वहाँ के कुछ संभ्रांत व्यक्ति उनके साथ भी बैठ के वो मुझे पूरे की पूरी गुलाउठी में हाईलाइट कर रहे हैं कि वो लड़की कैरेक्टर की ठीक नहीं है। तो मुझे उनसे जानना है कि कैरेक्टर का ठीक होना ना होना आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप बताएंगे मुझे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, और ठीक होने वाले कैरेक्टर वाली लड़कियां कैसी होती हैं वो भी बता दीजिए। अब आप कहाँ का तैनात रहेंगे? मेरी पहली पोस्टिंग गुलावटी में थी, जबकि मुझे 3 साल 1 महीने मैंने वहाँ काम किया। उससे पहले किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। अभी आके इनको मुझसे शिकायतें होने लगी, इन्होंने मेरे कैरेक्टर क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। एंटी रोमियो में हाँ, मैंने एंटी रोमियो में मेरी रवानगी होती थी, एंटी रोमियो टीम में मैंने संचालन किया, मैं वहाँ जाती थी। यहाँ पे भी मेरी एंटी रोमियो में लगातार रवानगी रहती है। तो अब आपने कहाँ का शिकायत की? अब मैंने इनकी शिकायत एसएसपी सर को की थी। एसएसपी सर थे नहीं तो एसपी सिटी सर से मिली थी। एसपी सिटी ने बताया कि जैसे ही एसएसपी सर आएंगे इस पे आदेश करवा दिए जाएंगे। उसके बाद मैं डीएम सर से मिली। डीएम सर से ने भी होपफुली मुझे बोला कि ठीक है, जो भी होगा आपका करवाया जाएगा। उन्होंने एसएसपी सर को व्हाट्सअप कर दिया था वो सेम एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने डीजीपी सर को, और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायत की है। अब आपकी क्या मांगे सरकार? मेरी सरकार से बस इतनी मांगे हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं नारी को लेके, लड़कियों को लेके, तो कृपया करके आप हमारा सहयोग करें और जो गलत हुआ है उसके साथ हमें इंसाफ देने की कोशिश करें। क्या कहते हैं एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह, देखिए। गुलावटी थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का, तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिकेशन न्यूज के साथ।